दो ही चीज़ें हैं, हार्ट और दूसरा है लंग्स। सांसें अगर रुक रही हैं, आपने देखा पिछले 2 सालों में लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा, सिलेंडर नहीं मिल रहा तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर, देखिए यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है ना। और जब आप सांस ले रहे हैं, आप ऑक्सीजन ले रहे हैं या हवा ले रहे हैं? एक्चुअली हम हवा ले रहे हैं। हमारी बॉडी ऑक्सीजन के लिए नहीं बनी, सिर्फ हमारी बॉडी हवा को लेने के लिए बनी। हवा में एक पार्ट ऑक्सीजन है, छोटा पार्ट वो भी। और जब ऑक्सीजन सिलेंडर लेते हैं तो मुख्यतः उसमें ऑक्सीजन ही होता है। हवा में नाइट्रोजन, बाकी चीज़ें भी, नाइट्रोजन होती है ज़्यादा नाइट्रोजन। तो जबकि सिलेंडर में वो ऑक्सीजन ही होता है मोस्टली, और जितना ऑक्सीजन सिलेंडर लगाएंगे उतना निमोनिया बढ़ता जाएगा। तो वो एक तरह से ठीक नहीं कर रहा, थोड़ा बहुत आराम देगा शुरू में, बट वो अंदर से बीमार करेगा। हमारे जो सेंटर थे, तो हम देश का सबसे बड़ा सेंटर अहमदनगर में 1100 बेड वाला हमारा था। उसमें ना तो हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर था, ना वेंटिलेटर था, ना दवाइयाँ थी। हम कैसे ठीक करते थे ऐसे पेशेंट को? आप क्या कर सकते हैं, अगर ऐसा किसी को देख रहे हैं सांसें नहीं आ रही हैं, एम्बुलेंस बुला रहे हैं, डॉक्टर बुला रहे हैं, वो सब ठीक है, लेकिन उस वक्त क्या करेंगे जब तक कि बाकी लोग नहीं आ रहे? एक बात याद रखिए, ध्यान से मुझे देखिए, अभी जब भी सांसें नहीं आ रही हैं, जब वो खड़ा रहेगा तो सांसों में तकलीफ ज़्यादा होगी। जब वो ऐसे बैठेगा जैसे मैं बैठा हूँ, सांसों में तकलीफ बहुत ज़्यादा होगी। अभी अगर आप में से कोई भी इस तरह से बैठेंगे, घर जाके बैठ के देखिएगा, तो एक अच्छा खासा इंसान भी सांस लेने में उसको तकलीफ होगी। जैसे मुझे भी अभी तकलीफ हो रही है सांस लेने में। सांस ठीक से लेना है तो नहीं, क्योंकि मेरा जो हार्ट है, हार्ट लंग्स के ऊपर है, लंग्स की कैपेसिटी मेरी कम हो गई। आप देखेंगे जिसको भी सांस की तकलीफ होता है, वो ना जाने क्यों वो ऐसा ही लेटा होता है ऐसा ही लेटा होता है वो। तो ये सांसों की तकलीफ को बढ़ाता है। तो पहले तो ऐसे पीठ के बल लेटने नहीं देना है। तो क्या करना है उसको? जैसे आप ये जादू करके देखिएगा, अगर कभी ऐसा मौका आता है तो। हम अपने पेशेंट को करते हैं हमारे हॉस्पिटल्स में, उसको ऐसे बिठा देते हैं। अब भी आप ऐसे अगर बैठे हैं, आप में से जो लोग ऐसे बैठेंगे, आप देखेंगे इसी वक्त सांसें एकदम से बड़ी अच्छी सी सांस आती है, खुल के आती है। ऐसे बैठेंगे तो खुल के आएगी, और जैसे जैसे पीछे जाएंगे आपकी सांसें अटकती जाएंगी। आप देखेंगे जो लोग सांसों के पेशेंट होते हैं, उनको वो ऐसे ही लेटे रहते हैं और कहते हैं सांसें नहीं आ रही। हम बोलते हैं ठीक से बैठ जाओ, अब आ रही है, हाँ आ रही है, आप घर जाओ आराम से। तो साइंस के स्टूडेंट साइंस समझिए, क्योंकि साइंस नहीं समझेंगे तो आप बिलीव नहीं करेंगे। इसे कहते हैं मेडिकल भाषा में प्रोन वेंटिलेशन। प्रोन वेंटिलेशन वो क्या होता है? पेट के बल जैसे ही आप लेटते हैं तो आपका हार्ट नीचे है, लंग ऊपर है, लंग्स की कैपेसिटी 20% बढ़ गई है। इतना बढ़ने से ही पेशेंट की सांसें वापस आने लगती हैं। इस सांसों में एक आखिरी बात बताता हूँ, इमरजेंसी में जब ये भी काम नहीं करे तो एक बात याद रखिए, आपके ये जो एरिया है जहाँ मैंने अपना फिंगर घुमाया है, मुंह का एरिया, इसके पीछे छोटे छोटे रिसेप्टर हैं। रिसेप्टर मतलब स्विच, वो इमरजेंसी स्विच है। उसको ऑन करने से जिनको सांसों की तकलीफ है, वो सांसों की तकलीफ कुछ देर के लिए तो आराम मिल ही जाता है, फिर दोबारा ऑन कर दो, ऑन करते रहो फिर कुछ घंटों तक। तो वो स्विच कहाँ है? यहाँ है। ये स्विच कैसे ऑन होता है? बहुत ही आसान तरीका है। 200 रुपए का इतना छोटा पंखा आता है, आपने देखा होगा, बैटरी वाला। अच्छा। उस पंखे को ऐसे बिठा के जब 6 इंच दूर रख के पंखा चलाएं, उसकी हवा जब यहाँ लगती है, उस हवा से वो स्विच, रिसेप्टर बोलेंगे इसको, वो ऑन हो जाता है और एकदम से उसकी सांसें आने की जो एक होता है फिजियोलॉजी, वो बदलाव आ जाता है। अच्छा, एक आपने बोला कि अदरक वो हो गया उसके लिए, हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए भी, ब्रेन के क्लॉट के लिए भी, हार्ट वो अधरंग के लिए भी, हाँ है ना। ये तो हो गया कि इमरजेंसी ऐसे सामने बैठ गए। एक है इसको हील कैसे करना है? डाइट से हील करना है। डाइट क्या करेगा? ओवर पीरियड ऑफ टाइम काम करेगा, लेकिन उस वक्त उसको आराम देना है। उस वक्त आराम देने के बाद यही सिंपल डाइट, DIP डाइट। हाँ। और आप बता रहे थे कि जिसको कैंसर है उसको पत्ते ऐड करने हैं अपनी वेट के आधे। अगर वो 80 किलो है तो 40 ग्राम। देखिए, कैंसर है या अनयूजुअल हाई ब्लड शुगर है, और DIP डाइट के बाद भी जैसा बता ही रहे थे, फिर भी कुछ लोगों का कंट्रोल नहीं हो रहा या पूरी तरह कंट्रोल नहीं हो रहा, हाँ, तो फिर पत्ते, चाहे मूली के पत्ते हो, पान के पत्ते हो, धनिया, पुदीना, राइट, तो वो पत्ते लिए कितने? आपके बॉडी के वेट का आधा। मेरे बॉडी का वेट है 70
तो 70 का आधा 35 ग्राम। 35 ग्राम। हाँ, लंच से पहले चबा चबा खा लिया। मतलब वो सलाद खाना है उससे पहले, सलाद से भी पहले, पहले पत्ते खाने हैं, हाँ, फिर सलाद खाना है, हाँ, फिर खाना नहीं खाना। अब ये डिपेंड करता है कि कैंसर का पेशेंट अगर है, बहुत पेन में है, तो खाने को हम बंद, थोड़ी देर के लिए खाना बंद। अगर फर्स्ट स्टेज कैंसर है, सेकंड स्टेज कैंसर है, तो फिर खाना खाए, तो फिर खाना खा सकता है। हाँ। पर ये पत्ते और सैलड खाने के बाद, पत्ते पहले खाना है, फिर सैलड, उसके बाद खाना। और एक दिन में ग्रीन और रेड जूस मिक्स करके पीना 1 गिलास। या तो मिक्स करें, या एक दिन ग्रीन एक दिन रेड कर लें, अलग अलग कर लें। पत्ते लंच में भी और पत्ते डिनर में भी। ये जो पत्ते हैं, याद रखिए, ये दवा है। पत्ते जब आप लेंगे, एक दिन करके देखिए, कोई अगर इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट हो, जो इंसुलिन लेता हो, अगर कहीं ये वार्निंग है, वो ये पत्ते ऐड कर दिया DIP डाइट में, तो उसकी मजबूरी होगी पहले 3 दिन के अंदर ही उसके इंसुलिन को कम से कम कम करना पड़ेगा, 40% मजबूरी हो जाएगी। उसको बार बार देखना पड़ेगा, नहीं तो बहुत नीचे चला जाएगा इंसुलिन उतना ही ले तो कैंसर के पेशेंट की बात कर रहे हैं हम। कैंसर के 2 चीज़ें हैं, एक तो है कि धीरे धीरे ठीक कैसे करें, दूसरा है इमरजेंसी में क्या करें। मान लो उसको दर्द आ गया, कैंसर के पेशेंट को पेन की सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, राइट। ऐसा दर्द कि जो सह ना सके, ऐसा दर्द जो मॉर्फिन से भी वो ठीक ना हो पाए, उसको क्या करना है। अभी आपको मैंने हॉट वाटर इमर्शन का दिखाया था, वो टब वाली वीडियो दिखाना फिर से। हाँ, वो टब वाली वीडियो जो दिखाया था, वो सिर्फ और सिर्फ किडनी पेशेंट के लिए नहीं है, वो कैंसर पेशेंट के लिए भी है। वो भी इसमें बैठ सकते हैं, वो भी इसमें बैठ सकते हैं। लेकिन एक बात जो आपने बोली थी, गरीब लोग क्या करेंगे। हाँ, जो हॉस्पिटल नहीं आ सकते वो क्या करेंगे, उसका इंतजाम भी कर लिया हमने, उसका जुगाड़ कर लिया। घर में आपके जैसे लोगों ने ये सुन के घर जाके किस तरह से अपना जुगाड़ किया, गरीब से गरीब आदमी टब बना लिया उन्होंने। हाँ, और कैसे बनाया, वो होममेड वीडियो प्लीज दिखाएं, होममेड वाला वीडियो। ये देखिए ड्रम के अंदर। अच्छा, ये भी काम कर रहा है। ओह वाह। पर इसमें गले तक पानी नहीं आ रहा। कोई बात नहीं। अच्छा, छाती तक आ रहा है। 2.5 घंटे बैठ जाएगा वो। अच्छा ठीक है। हाँ, थोड़ा ज्यादा बैठ जाएगा वो। ये किडनी के पेशेंट हैं, और सेम कैंसर पेशेंट भी इससे। कैंसर पेशेंट, किडनी पेशेंट्स। ये फ्रिज को दरवाजा निकाल दिया फ्रिज का। अच्छा 2000 रुपए का फ्रिज, हाँ, सेकेंड हैंड, दरवाजा निकाल दिया। तो ये बाथरूम में इन्होंने एक दीवार लगा दिया, गर्म पानी तो आता ही है। हाँ। तो और आराम से बैठे हैं। ये इंजीनियर साहब हैं, इन्होंने खास पूरा पोर्टेबल बना दिया, कहीं भी लेके जाओ। अच्छा, हाँ, फिर उसमें बैठ जाओ, बच्चे को बिठाओ, बड़ों को बिठाओ। और आप कह रहे थे कि जिसकी बॉडी में सिस्ट है, जिसकी बॉडी में मान लो हड्डियों का पेन है, सर्वाइकल है, वो भी इससे हील होता है। वो भी इससे हील होगा। अगर सिस्ट है या पेन है सिस्ट की वजह से, या जिसको हिप पेन है, जिसको नी पेन है, वो भी हील होता है। बॉडी में कहीं भी पेन हो तो वो हील हो जाता है। 1 घंटा बैठना है उसको 1 घंटा। डायलिसिस की तरह 2 घंटे नहीं बैठना। डायलिसिस के 2 घंटे नहीं बैठना, 1 घंटे से अच्छा खासा हील होता है, दर्द कम होता है। सिंटेक्स का जो टैंक है छत में, उस टैंक को आधा निकाल दिया, काट दिया। अच्छा, और काट के उसको बना दिया। तो पैसे की जरूरत नहीं ठीक होने के लिए, थोड़ा दिमाग की जरूरत है बस। और देखो, कोई महंगा काम नहीं, अपने घर च बन जाने हैं। और सुनो मेरी गल, ये सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं है, आपके मोहल्ले में लोग हैं, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, उनको बताओ, आपका काम है ये, उनको ब्लेस करना है आपने भी। एक बात आपको समझना होगा, हेल्दी रहने के लिए अगर कोई सोचे कि पैसे की आवश्यकता है, तो वो नहीं, मैं मानता। हेल्दी रहने का अधिकार गॉड ने सभी को एक बराबर दिया हुआ है। आमीन। इसीलिए जब कुदरत को बनाया गया, तो साथ में कुदरत की दवाइयाँ भी कुदरत में बिछा दी गई हैं। बाइबल में लिखा है, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसे बाग में रखा, उस बाग में सभी ग्रीनरी थी। तो उसका पैटर्न ये था कि उसे ग्रीनरी के अंदर रहना है। आदम को बनाने का पैटर्न ये था। पर आज ग्रीनरी नहीं है घरों में, आज नहीं है। तो लेकिन फिर भी उम्मीद है, तरीका है, उसके बावजूद भी आप अपने आप को ठीक रख सकते हैं।